Hello, friends. Hope you are doing good. And I'm Jagdish, your STEM and AI educator. So आज का जो ये लेक्चर है या जो ये चैप्टर है वो डेडिकेटेड है वेरी बेसिक्स एंड इट विल टेल यू व्हाट आर मशीन लर्निंग टाइप्स बिकॉज हम लोग एक कंप्यूटर को या एक एआई मशीन को वेरियस वेज में ट्रेन कर सकते हैं डिपेंड्स अपॉन द एप्लीकेशन एंड द सिचुएशन. By the end of this 20-15 minutes video, you will be able to understand with the very basics of machine learning types. So machine learning are of three types primarily. So first is the supervised learning. As the name say, we have to supervise it. जैसे कोई सुपरवाइजर ऊपर बिठाया जाता है किसी के ऊपर. Unsupervised learning, here the machine learn on their own. We'll see how. And the reinforcement learning, हम लोग reinforcement learning को अगर आप लोग चैट जीपीटी यूज़ कर रहे हैं तो हम लोग इसमें अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं reinforcement learning पे चैट जीपीटी के मॉडल को मेच्योर होने के लिए और बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड बेटर आउटपुट्स के लिए. और इसको हम बोलते हैं reinforcement learning human feedback. So R reinforcement learning human feedback. All right. सो ये एक तरह से इस तरह का फीडबैक है जैसे हम किसी बच्चे को टीचर्स जैसे हम लोग बचपन में स्टार्स देते थे या गुड या एक्सीलेंट हमको टीचर दे देता था कई बार. तो दैट्स अ काइंड ऑफ लाइक अ फीडबैक इज लाइक अ पैट ऑन द बैक so that machine can do better work. So let's see one by one. So type 1 machine learning is the supervised machine learning. सो सुपरवाइज मशीन लर्निंग इसको हम क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन लर्निंग भी बोलते हैं. और इसको मैंने एक वर्ड दिया है, इट्स ऑल्सो कॉल्ड द लेबल लर्निंग बिकॉज इसका जो कीवर्ड है वो लेबल है. लेबल इज द कीवर्ड. सो बेसिकली क्या है, मशीन्स आर अननोन अबाउट द पिक्चर्स सिचुएशंस द थिंग्स. सो हम मशीन्स को वेरियस डेटा से ट्रेन करते हैं और उसको लेबल करते हैं कि दिस इज़ अ टाइगर, दिस इज़ अ कैट. सो मशीन अंडरस्टैंड्स एंड मशीन इज़ लाइक अ कंप्यूटर और अ कंप्यूटर विद अ बिग मेमोरी एंड अ ब्रेन लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. सो उसके हिसाब से वो अंडरस्टैंड करता है. सो एक क्लासिफिकेशन देते हैं उसको. सो जितना ज़्यादा हमारे पास डेटा होगा, लेबल डेटा, लेबल किया हुआ है, देख रहे हैं आपको यहाँ डॉग लेबल किया हुआ है. अभी आपको आगे अंडरस्टैंड होगा. अनसुपरवाइज लर्निंग में यहाँ कोई लेबल नहीं होगा. मशीन अपने ओन एक्सपीरियंस या अपनी ओन अंडरस्टैंडिंग से पैटर्न बनाएगी, पैटर्न को ग्रुपिंग करेगी. सो इट्स अ लेबल्ड लर्निंग या रिग्रेशन या क्लासिफिकेशन लर्निंग. सो हाउ? So suppose we have this is a breast cancer or a malignant neoplasm, the more scientific name. It's a very common cancer among women in the whole world. So हम machines को suppose 1,000 samples of the data देते हैं और उनको बताते हैं that this is a cancer, this is a cancer. So it's also a kind of a label. This circle is also a kind of a label. Label need not to be a text label. So we have to tell the machine that this is a tumor and this is a non-tumor. Same way में classify करते हैं हम like MRI results and this is a fracture and this is a non-fracture. So this is also a kind of a label learning. So इस तरह से machine learn करती है. स्पैम डिटेक्शन बहुत कॉमन है. स्पैम एंड नो स्पैम, इट्स अ काइंड ऑफ सुपरवाइज लर्निंग. सो इस तरह से हम क्लासिफिकेशन करते हैं. सेम थिंग विद, वो तो मेडिकल्स था. समथिंग लाइक प्रोडक्ट ओरिजिनल एंड फेक. सो देर इज अ डिफरेंस, मे बी देर इज अ डिफरेंस ऑफ द शेप, देर इज अ डिफरेंस ऑफ द टैगलाइन. और तो इस तरह से मशीन्स अंडरस्टैंड करती है. एंड सेम विद द ह्यूमन इमोशंस, लाइक somebody is happy, somebody is sad, somebody is angry. इस तरह से हम लोगों को मशीन्स को टीच करना पड़ता है बाय लेबलिंग देम. बट लेबल नीड नॉट टू बी अ रिटन लेबल. लेबल कैन बी अ डिफरेंस इन द पिक्चर. सेकेंड टाइप है अनसुपरवाइज लर्निंग.
अनसुपरवाइज लर्निंग में देर इज नो लेबल. इफ यू सी देर इज नो लेबल. लास्ट वीडियो में लेबल था, और इस वीडियो में बिकॉज हमारा डेटा ही कुछ इस तरह का होता है कि हमको भी नहीं पता होता. अभी हम आगे आने वाली स्लाइड्स में देखेंगे हाउ व्हाट काइंड ऑफ डेटा. तो मशीन्स अंडरस्टैंड ही नहीं कर सकती इसको लेबल करना है या नहीं करना. सो डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन मशीन्स को अनसुपरवाइज या डिपेंड्स अपॉन द डेटा अनसुपरवाइज लर्निंग के हिसाब से ट्रेन किया जाता है. सो इट्स अ नॉन लेबल लर्निंग. So USL stands for unsupervised learning. मैंने थोड़ा short form में use where pattern and behavior is of a user is unknown. मतलब वहाँ पे पता ही नहीं है कि डेटा किस हिसाब से आ रहा है. मतलब सपोज कोई स्पूरियस या कोई स्पैम है तो कॉलिंग किस तरह से आ रही है, डिफरेंट आ रही है. तो उसके पास पैटर्न डेटा है ही नहीं, तो वो अपना एक पैटर्न बनाता है. So algorithm finds the hidden pattern in the data. So we have to find the hidden pattern in the data. Suppose and based on the hidden pattern वो उसका ग्रुपिंग और या क्लस्टर में डिवाइड करेगी. सो इसको हम लोग क्लस्टर लर्निंग या ग्रुपिंग लर्निंग भी बोल सकते हैं. सो फॉर एग्जांपल हम एज्यूम करते हैं कि मशीन्स को डॉग्स के बारे में पता नहीं है. तो अगर सिमिलर पिक्चर आएगी तो मशीन्स उसको एक ग्रुप्स में सेग्रीगेट कर लेगा, एंड देन later on they will be machine will be able to understand that, oh, this is a similar image of a something particular animal like a dog or a cat. So आप देखें ये similar images group together with a special algorithm. All right, so algorithm for supervised, unsupervised and RLHF, reinforcement learning human feedback, would be different. So same pattern, based on the same pattern, similarity and attributes means feature, हमको अनसुपरवाइज लर्निंग से मॉडल को ट्रेन किया जाता है. सो एक और एग्जांपल है अनसुपरवाइज विच इज क्लस्टर लर्निंग. ये है वुम्बैट, एक पर्टिकुलर एनिमल है. आप वुम्बैट जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है. सो ये लिखा भी है मैंने नीचे, वुम्बैट. So cluster technique is commonly used for statistical data. Suppose इलेक्शंस का कुछ ट्रेंड आ रहा हो या कुछ रेन का पैटर्न देखना हो, क्योंकि इस बार इंडिया में रेन भी बहुत हुई है या हीट बहुत आ रही है, तो उसके हिसाब से हमको अनसुपरवाइज लर्निंग का एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं. सपोज दिस इज अ कैंडीज, यू नो, जस्ट एन एग्जाम्पल टू टीच यू. We group candies. We don't know what this red, how this red candy tastes, how this blue candy of a square shaped tail. So based on the shape, which is attributes, this is circle. So model decides, you know, group. So it trained itself. So clustering is a type of, because supervised learning was a label learning, but this is a clustering learning because ये cluster बनाता है, like a group बनाता है. So for example, grouping customers with a similar buying habits. they suppose ये इनकी जो हमारा जो एल्गोरिदम है वो बाइंग हैबिट्स के हिसाब से शॉपिंग सेंटर में कस्टमर्स का सेगमेंटेशन करता है. सेम विद न्यूज़. some people likes to watch election news, some people likes to watch sports news, some people likes to watch page 3 news. So depends upon the interest, the machines make a clusters. सो इसलिए बोल रहे हैं कि हेयर द यूज़र का जो पैटर्न है वो अननोन रहता है मशीन्स को. सो पैटर्न बिहेवियर इज अननोन. दैट्स व्हाई वी यूज द अनसुपरवाइज्ड लर्निंग. एंड द थर्ड टाइप ऑफ लर्निंग इज अ रेनफोर्समेंट लर्निंग. रेनफोर्समेंट मतलब लाइक अ फीडबैक. Like we give reward if machines behave well. See, as a person is giving a dog, suppose dog is a machine, so then machine understand, oh, I did the right thing. Reward or for answering correct of a desired output. आपने देखा होगा आजकल आप चैट जीपीटी यूज कर रहे हैं तो उसमें हम लोग RLHF, reinforcement learning human feedback यूज कर रहे हैं. I'll show you in the slide. So reinforcement learning को हम लोग reward learning भी बोलते हैं. All right. एंड इसको फीडबैक लर्निंग भी बोलते हैं. फीडबैक लर्निंग भी बोलते हैं इसको.
और इसको ट्रायल एंड एरर लर्निंग भी बोलते हैं. So reward learning, feedback learning, and trial and error learning, because the machine learn based on the trial and error. So this is RLHF, this kind of thing. It's right, it's wrong. Okay, this is a, so reinforcement learning is an iterative process. इटरेटिव प्रोसेस मतलब हम लोग बार बार मॉडल को सिखाते हैं कि ये गलत है, ये गलत है, या ये सही है, सो मॉडल करेक्ट इटसेल्फ. सो मोर राउंड्स ऑफ फीडबैक्स एंड द बेटर मॉडल विल बिहेव. सो ये मैंने चैट जीपीटी से एक स्निप लिया है. तो आजकल आपको चैट जीपीटी में ये ऑप्शन आता है कि आपका आउटपुट सही आया है, नहीं आया है. ऑलराइट, सो आई ऑफन यूज दिस बिकॉज इससे मॉडल काफ़ी मेच्योर और हमें बेटर आंसर देगा इन फ्यूचर. इन फ्यूचर, not immediately. So this is a kind of a reinforcement या एक reward learning भी बोल सकते हैं. All right. So अब क्वेश्चन arise होता है, which machine learning is type is best. आपने देखा unsupervised learning, unsupervised learning, supervised learning, reinforcement learning. So which is the best? So ऐसा कुछ hard and fast rule नहीं है. It depends upon the situation. So reinforcement learning में आपको फीडबैक देना है. अनसुपरवाइज लर्निंग में आपको क्लस्टर बनाना है, और सुपरवाइज लर्निंग में आपको लेबल देना है. ठीक है, दिस इज ऑन इट्स ओन, दिस इज लेबलिंग. एक जैसे एक आदमी बैठ के लिख रहा है सब बच्चों के नाम, समथिंग लाइक दिस. सो फर्स्ट रेनफोर्समेंट लर्निंग से स्टार्ट करते हैं कि हम रेनफोर्समेंट लर्निंग को कब यूज़ करेंगे. सो रेनफोर्समेंट लर्निंग काफ़ी इंपॉर्टेंट लर्निंग है, काइंड ऑफ फॉर अ मशीन लर्निंग. स्पेशली हम जब रॉबोट्स को सिखाएंगे, अगर फ्यूचर में जब रोबोटिक्स ज़्यादा आ जाएगा तो हमको उनको सिखाना है कि या यू दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ राइट. मतलब आप इस जगह जा रहे हैं तो ये पाथ सही नहीं है, या आप मट्टी में जा रहे हैं, सपोज यू आर नॉट गोइंग ऑन द राइट रोड. सो वी ट्रेन देम बेस्ड ऑन देयर बिहेवियर लाइक सिचुएशंस. सेम थिंग, अभी सेल्फ ड्राइविंग कार्स बहुत आ गई है. सेल्फ ड्राइविंग टेस्ला भी बना रहा है, गूगल भी बना रहे हैं. So many people are working on self driving. So suppose it's over speeds self driving car. Yeah, it has to stop if there is a child in front of the car. So and adjust the seat. तो इस हिसाब से हमको सेल्फ ड्राइविंग कार को, बिकॉज जब सेल्फ ड्राइविंग कार आ जाएगी तो सिचुएशन रोड पे कुछ भी हो सकती है, कियोटिक हो सकती है. सो वी हैव टू टीच द मशीन्स कि एग्जैक्टली कैसे बिहेव करना है फॉर चाइल्ड, बिकॉज इंडिया में तो वैसे भी ट्रैफिक बहुत केओटिक होता है. तो इस हिसाब से हमको रोबोट्स और इनको ट्रेन करना पड़ेगा बेस्ड ऑन द पैटर्न. अब अगर हम अननोन लैंड में एक कार को चलाएंगे यूरोप में, तो ये डिफरेंट वे में टीच होगी. सो रेनफोर्समेंट इज़ अ वेरी हेल्पफुल learning in this kind of scenario. And when to choose unsupervised learning? When the pattern is unknown. जैसे रिंकू ने अपना CVV दे दिया बिकॉज एक फ्रॉड ने उससे CVV मांगा और रिंकू मूर्ख बन गया है. सो अगर पैटर्न आ रहा है CVV मांगने का, तो इट्स अ क्लस्टर करेगा उसको, दैट्स इट्स समथिंग रॉन्ग. सो यू डोंट हैव लेबल्स फॉर डेटा, जस्ट अ रॉ डेटा. सब हमारे पास एक रॉ डेटा है, मतलब एक नया डेटा आएगा हर बार. रॉ मीन्स न्यू डेटा. रॉ मीन्स न्यू डेटा. When we have a raw data, then we'll use unsupervised learning. And machines, yeah, you want to find, yeah, machines will find the hidden patterns or a group. For example, anomaly in the detection in the bank. मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ कि ये जो मेरा स्लाइड है मैंने आपको समझा रहा हूँ, बट यू कैन डाउनलोड दिस free of cost and without any password from the Google Drive from the description of this video. So don't worry, आप इसको कोई नोट्स ना बनाएं and keep that, and आप अपने पेज पे पढ़ लें. मेरे सारे वीडियोस में, और सारे वीडियोस में मैं अपने आपको कोर्स कंटेंट भी अटैच करके देता हूँ. सो व्हेन टू चूज अनसुपरवाइज लर्निंग, एक और एग्जांपल है. अभी एक बार पीछे देखा था, मतलब एनोमली बिहेवियर और स्प्यूरियस बिहेवियर्स में, बट दिस इज पॉजिटिव. सपोज कस्टमर्स आर डूइंग अ शॉपिंग. सो
बेस्ड, अगर हम कोई बच्चा मतलब बेबी प्रोडक्ट्स खरीद रहा है तो पैम्पर्स का प्रमोशन दे दिया, तो समथिंग लाइक दिस। सो कस्टमर सेगमेंटेशन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, Amazon is using it a lot. Amazon AIs are using it a lot. Fraud detection, I told you already in the last slide. So अब क्वेश्चन आता है, when to choose this supervised learning when we have a label. this मुझे ये सबसे easy learning लगती है, label learning. So अगर स्पैम है, अब हम अपने गूगल में हिट करते थे स्पैम को मेल में, तो लेबल्ड हो गई। सब्सक्राइब करते हैं हम अनवांटेड मेल्स को, अनसब्सक्राइब करते हैं, या यूट्यूब चैनल हमने सब्सक्राइब करा तो वो एक लेबल हो गया। आप भी मेरा यूट्यूब चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब करिए टू सपोर्ट मी एंड टू गिव यू मोर AI's नॉलेज। फेस रिकॉग्निशन, इन सिक्योरिटी सिस्टम्स में हम लोग लेबल देते हैं, जैसे हम लोग अपना फेस दिखा रहे हैं अपना मोबाइल में। सो दिस इज द वे द सुपरवाइज लर्निंग इज यूज्ड, बट दिस इज़ वेरी बेसिक, एंड हम लोग धीरे धीरे बहुत एडवांस में भी जाएंगे, बट बेसिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द बेसिक्स। सो आई होप कि जैसे मैंने बोला था, सब्सक्राइब एंड अनसब्सक्राइब इज़ ऑल्सो, ये मैंने गूगल से लिया है अपना, सॉरी जीमेल से। मैं एक अनसब्सक्राइब कर रहा था तो आई थॉट कि आपको मैं दिखा दूं, बट आप लोग भी इसको काफ़ी यूज़ करते हैं, क्योंकि गूगल तो हमने, जीमेल तो हम सभी ने किया है। सो अब नेक्स्ट आएगा, आई विल शो यू नेक्स्ट वीडियो दैट हाउ वी कैन टीच द मशीन्स एंड विदाउट एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बिकॉज कोई एक्सप्लिसिट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अगर मशीन लर्निंग की डेफिनेशन को अगर हम लोगों को लिखना हो, सो ये ज़रूर, मशीन लर्निंग इज़ द वे द मशीन्स आर ट्रेन्ड लाइक अ ह्यूमन बीइंग, बट विदाउट एनी एक्सप्लिसिट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से ही हम लोग इसको वो करते हैं, क्या कहते हैं, ट्रेन। दैट्स अ ब्यूटी ऑफ ट्रेनिंग द मशीन लैंग्वेज। सो गाइज, थैंक यू, बाय बाय। और आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, and have a nice day. Stay tuned. There will be a lot of videos on AIs and STEM education. Thank you. Bye bye, and have a very nice day.